हमने कंप्लीट कर लिए थे। ये प्रोनाउन का थर्ड पार्ट है। 10 काइंड्स हमने लिए थे, जिनमें से 2 काइंड्स हमारे बचे थे, लाइक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन। उन दोनों ही काइंड्स की बात करेंगे हम अपने इस पार्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी भी पर्सन और थिंग को जहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आती है वहाँ हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। यानी जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ जाती है वहाँ हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। क्या करता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? ये किसी भी ग्रुप के सभी मेंबर को सेपरेटली डिस्क्राइब करने का काम करता है, रेफर करता है पर्सन और थिंग को, एंड ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में काम करता है। यानी सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होता है और इसके साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। ये चीज़ आप नोट डाउन कीजिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ऑलवेज सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। ठीक है। We use this pronoun to describe all the members of the particular group, यानी किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के सभी मेंबर्स को सेपरेटली डिस्क्राइब करने का काम करता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कैसे? कुछ वर्ड्स के जरिए। वो वर्ड्स कौन से हैं उनके बारे में जान लेते हैं। 7 वर्ड्स हैं। 7 वर्ड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लाइक सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल वर्ब। सिंगुलर वर्ब में यूज़ होने वाले वर्ड हैं, लाइक 5 वर्ड सिंगुलर वर्ब में यूज़ होते हैं और 2 वर्ड्स हैं जो प्लूरल वर्ब में यूज़ होते हैं। सबसे पहले सिंगुलर वर्ब की बात कर लेते हैं यहाँ। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, नन, ये 5 वर्ड ऑलवेज सिंगुलर वर्ब के साथ यूज़ किए जाते हैं, एंड बोथ एंड ऑल, ये 2 वर्ड ऑलवेज प्लूरल वर्ब के साथ यूज़ किए जाते हैं। इन वर्ड्स को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं हम यहाँ पर। ईच की अगर बात करें तो ईच यहाँ पर 2 नाउन के लिए यूज़ किया जाता है, यानी जहाँ पर 2 लोगों की बात हो रही हो वहाँ हम ईच का यूज़ करेंगे। ठीक है। जहाँ दो लोग हैं, 2 एनिमल, 2 थिंग्स, 2 पर्सन, यानी 2 नाउन, जहाँ 2 नाउन है और दोनों की ही बात करेंगे तो वहाँ ईच का यूज़ करेंगे हम। एवरी का यूज़ 2 से ज़्यादा के लिए, मोर देन 2 नाउन। ठीक है। 2 के लिए ईच का एंड 2 से ज़्यादा के लिए एवरी का यूज़ करेंगे। ठीक है। एज एग्जाम्पल अगर देखें तो ईच ऑफ यू हैज़ रिसीव्ड द प्राइज। ईच ऑफ यू, यहाँ 2 लोगों की बात हो रही है, 2 लोग हैं और दोनों को ही प्राइज रिसीव हो चुका है और वर्ब यहाँ पर हमने सिंगुलर यूज़ की है। ठीक है। नेक्स्ट है एवरी ऑफ द 3 गर्ल्स वॉज ईटिंग फूड। एवरी ऑफ द 3 गर्ल्स, 3 गर्ल्स की बात यानी 2 से ज़्यादा की बात हो रही है, तो जहाँ 2 से ज़्यादा की बात हो रही है वहाँ हम एवरी का यूज़ करेंगे। ठीक है। और वो वर्ब ऑलवेज सिंगुलर ही आएगी यहाँ पर। आगे देख लेते हैं। ईदर, नीदर, नन, एनी या एनी वन। ठीक है। ईदर का यूज़ हम 1 of 2 यानी 2 में से एक की जब बात होती है, या तो ये या वो, जहाँ दोनों में से किसी एक की बात होती है वहाँ हम ईदर का यूज़ करते हैं, और नीदर का यूज़ करते हैं जहाँ दोनों में से किसी की भी बात नहीं होती, यानी 2 हैं और दोनों में से जहाँ हम किसी की भी बात नहीं करेंगे वहाँ हम नीदर का यूज़ करेंगे। नन का यूज़ करते हैं नन ऑफ मोर देन 2, यानी 2 से ज़्यादा में से कोई नहीं। ठीक है। 2 से ज़्यादा में से कोई नहीं, उसके लिए हम नन का यूज़ करते हैं। नन का मतलब ही होता है कोई नहीं। ठीक है। एनी या एनी वन का यूज़ हम कब करते हैं? एनी या एनी वन का यूज़ करते हैं 1 फ्रॉम मोर देन 2। ठीक है। यानी 2 से ज़्यादा में से कोई एक, बात हो रही है 2 से ज़्यादा की, लेकिन हम उन 2 से ज़्यादा में से स्पेशली किसी एक की जब बात करते हैं वहाँ हम एनी या एनी वन का यूज़ करते हैं। इसमें एक और चीज़ नोट करने वाली है कि एनी का यूज़ हम ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं और एनी वन का यूज़ हम लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं। आगे देख लेते हैं। एज एग्जाम्पल अगर देखें, एनी ऑफ 3 पेन इज ब्लैक। एनी ऑफ 3 पेन्स, या 3 पेन यानी 2 से ज़्यादा की बात हुई है, एंड एनी ऑफ 3 पेन्स यानी 2 से ज़्यादा की बात हुई है और 2 से ज़्यादा में से बोला जा रहा है कि 3 पेन में से कोई एक पेन ब्लैक है, यानी स्पेशली किसी एक की भी बात हुई है, जो पेन ब्लैक है उसकी भी बात हुई है। एक तो ये 2 से ज़्यादा है, दूसरा 2 में से ब्लैक पेन की बात की गई है यहाँ पर, तो इसलिए हमने यहाँ पर एनी का यूज़ किया है। नेक्स्ट है नन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इज लेबोरियस। 5 स्टूडेंट्स में से कोई भी लेबोरियस नहीं है। ठीक है। यानी 5 यानी 2, मैंने बताया था आपको कि नन का यूज़ नन ऑफ मोर देन 2, 2 से ज़्यादा में से कोई नहीं। 5 है और दोनों में से कोई भी लेबोरियस, 5 है और 5 में से कोई भी स्टूडेंट लेबोरियस नहीं है, यानी किसी के कोई नहीं। ठीक है। आगे देखते हैं। नीदर, नीदर का एग्जाम्पल देख लेते हैं। नीदर का एग्जाम्पल, नीदर जैसे कि मैंने बताया 2 में से या कोई नहीं। ठीक है।
नीदर ऑफ द न्यूज़पेपर्स इज इंग्लिश, यानी कोई भी न्यूज़पेपर इंग्लिश का नहीं है। ठीक है, दो न्यूज़पेपर मैंने बताया, दो में से कोई नहीं, जहाँ किसी की भी बात नहीं होती है वहाँ हम नीदर का यूज़ करते हैं। दो न्यूज़पेपर है, दोनों में से कोई भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं नीदर ऑफ द न्यूज़पेपर्स इज इंग्लिश। और यहाँ पर ये भी बात आप साथ के साथ याद रखिए कि वर्ब हम यहाँ पर सिंगुलर ही यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है यू कैन सिट ईदर साइड ऑफ द विंडो। ईदर का यूज़ हमने कहाँ किया, मैंने आपको बताया था, दो में से किसी एक की जब बात की जाती है, यानी विंडो की कितनी साइड होती हैं, 2 साइड होती हैं, तो यू कैन सिट, आप बैठ सकते हो ईदर साइड ऑफ द विंडो, विंडो की किसी भी साइड, या तो इस साइड बैठ जाइए या फिर इस साइड बैठ जाइए। ठीक है, जहाँ दो में से किसी एक की बात होती है वहाँ हम ईदर का यूज़ करते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है, ईदर, नीदर, नन, ईच, एवरी, इनके बाद जब ऑफ का यूज़ होता है तब हम द का यूज़ करते हैं उसके बाद, और उसके बाद हम प्लूरल नाउन का यूज़ करते हैं। ये बात याद रखिए कि द के बाद प्लूरल नाउन का यूज़ होता है। लाइक ईच ऑफ द 2 men हैज़ गॉन। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर सिंगुलर नाउन दे देते हैं। आप पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं, आपको समझ नहीं आता, लेकिन आप ये ध्यान नहीं दे पाते कि यहाँ पर प्लूरल नाउन का यूज़ होगा ईच ऑफ के साथ, द का सिंगुलर नाउन का यूज़ नहीं होगा, और वहीं पर आपका सेंटेंस गलत हो जाता है। ईच ऑफ द 2 men हैज़ गॉन, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ है, वर्ब भले ही सिंगुलर है लेकिन यहाँ पर प्लूरल नाउन ही होगा। ठीक है, द, ईच ऑफ द, देन हमने प्लूरल नाउन का यूज़ किया है, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट है ईदर ऑफ अस कैन डू इट। ईदर ऑफ यानी ईदर ऑफ का यूज़ हुआ है, अस यहाँ पर भी हमने प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ किया है। प्लूरल अब हम कुछ भी कर सकते हैं, यू का भी यूज़ कर सकते हैं, यू भी प्लूरल है, और देम का भी कर सकते हैं, देम भी प्लूरल है, तो जो प्लूरल होगा हम उसी का यूज़ करेंगे ईदर ऑफ के बाद। ठीक है, यानी इन 5 वर्ड के बाद जब ऑफ आता है तो उसके बाद हम प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का ही यूज़ करते हैं, ये बात आप याद रखिए। कैन का यूज़ क्या है यहाँ पर, सिंगुलर वर्ब, ये भी आप नोटिस करते चलिए साथ के साथ। नेक्स्ट बोथ एंड ऑल, यहाँ पर अभी क्या हो रहा था, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, नन, इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब लेकर चल रहे थे, लेकिन बोथ एंड ऑल के साथ हम प्लूरल वर्ब लेकर चलेंगे। तो बोथ का यूज़ भी कहाँ होता है, बोथ का यूज़ भी दो के लिए किया जाता है, फॉर 2 नाउन, लेकिन याद रखिए हमने ईच का यूज़ भी 2 नाउन के लिए किया था, लेकिन ईच के साथ हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ की थी। अब बोथ के साथ हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। ऑल का यूज़ अगर हम करें तो ऑल मतलब सभी की बात होती है, मोर देन 2 नाउन यानी 2 से ज़्यादा नाउन की जहाँ बात होती है वहाँ ऑल का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल अब देख लेते हैं, बोथ ऑफ द 2 स्टूडेंट्स आर केयरलेस। सेकेंड, बोथ ऑफ द 2 स्टूडेंट्स, यहाँ बोथ दो के लिए 2 स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो क्या करेंगे, हमने यहाँ पर क्या किया है, प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है। अगर हम यहाँ ईच का यूज़ करते, ईच ऑफ द 2 स्टूडेंट्स केयरलेस, तो यहाँ पर हम आर का यूज़ नहीं करते, इज का यूज़ करते, क्योंकि ईच, एवरी, ईदर, नीदर, नन ये सभी ऑलवेज सिंगुलर वर्ब को फॉलो करती हैं, और बोथ एंड ऑल ऑलवेज प्लूरल वर्ब को फॉलो करती हैं। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द 5 गर्ल्स, 5 गर्ल्स की बात हो रही है, एंड 5 गर्ल्स आर डिसऑनेस्ट, 5 गर्ल्स की बात हो रही है और 5 गर्ल्स डिसऑनेस्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ऑल के साथ हमने प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है। ठीक है, ऑल यानी सबकी जहाँ बात होती है वहाँ ऑल का यूज़ करते हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है इनके साथ, बोथ एंड ऑल के साथ। नेक्स्ट एक और चीज़ नोट करने वाली है यहाँ पर, लाइक वी यूज ऑलवेज सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन, किसके साथ, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, नन, यानी उन्हीं 5 वर्ड्स के साथ हम ऑलवेज सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, लाइक ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ये क्या है यहाँ पर, प्लूरल है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का यूज़ होगा, प्लूरल नाउन का तो यूज़ हमने किया है, सिंगुलर वर्ब है हमारी। ठीक है, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा यानी पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, जो पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट हमने यूज़ किया है वो क्या किया है, हमने सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। लाइक स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट यानी बहुत सारी स्टूडेंट की बात हो रही है, तो देखा जाए तो हमें यहाँ पर देयर का यूज़ करना चाहिए, लेकिन इन 5 वर्ड के साथ ईच, एवरी, ईदर, नीदर, नन के साथ हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान, सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन का ही यूज़ करेंगे, यानी को भी हम सिंगुलर मान के चलेंगे तभी हम इसको सिंगुलर कर पाएंगे। नेक्स्ट है नन ऑफ द टेबल्स हैज़ इट्स लॉक।
ठीक है, नन ऑफ द टेबल्स हैज़ इट्स लॉक। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, टेबल्स की बात हो रही है, यानी टेबल्स एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इट का यूज़ करते हैं। तो इट का ऑब्जेक्ट क्या होगा, इट्स ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि ईच एवरी ईदर नीदर नन के साथ हम पर्सनल प्रोनाउन का जब यूज़ करेंगे एज अ ऑब्जेक्ट तो वो भी हम सिंगुलर में ही यूज़ करेंगे। आगे देख लेते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन पर आ जाते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन सबसे पहले तो जान लेते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन जहाँ रिलेशन रखने की बात होती है, यानी एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस जो रिलेशन क्रिएट होता है, उन सेंटेंस को जब हम आपस में जोड़ देते हैं तब हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। लाइक अ रिलेटिव प्रोनाउन इज वन विच इज़ यूज टू रेफर टू नाउन्स मेंशन प्रीवियसली, यानी जो नाउन हमने लास्ट सेंटेंस में यूज़ किया है उसका कनेक्शन हमें दूसरे सेंटेंस से करना होता है, यानी दोनों को आपस में जोड़ना होता है, ठीक है। चाहे वो कुछ भी हो सकता है, लाइक पीपल की बात हो रही हो, प्लेस की, थिंग की, एनिमल, आइडिया, किसी की भी बात हो रही हो, दो सेंटेंस में उनको हमें कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन कैन बी यूज टू ज्वाइन टू सेंटेंस, किसके लिए यूज़ किया जाता है, टू सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते कैसे हैं, ज्वाइन करते हैं कुछ वर्ड्स के साथ, उन वर्ड्स के बारे में जान लेते हैं। दैट, पहले हम दैट की बात कर लेते हैं। दैट का यूज़ हम कब कब करते हैं, किस किस के साथ करते हैं दैट का यूज़, लाइक क्या होता है जब हम ज्वाइन करते हैं टू सेंटेंस, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, लाइक पर्सन की बात हो रही है लेकिन विच का यूज़ कर देते हैं, लेकिन पर्सन के साथ तो हम विच का यूज़ करते ही नहीं हैं। तो इन वर्ड्स के साथ इन वर्ड को तो यूज़ करना ही करना है, ठीक है, लेकिन इन वर्ड को किस किस चीज़ के साथ यूज़ करना है वो भी आप देखते चलिए। लाइक दैट का अगर हम यूज़ करेंगे सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए, तो दैट का यूज़ पीपल के लिए, थिंग्स के लिए, क्वालिटी एंड आइडियाज़ के लिए करते हैं, ठीक है। एंड विच का यूज़ करते हैं आइडिया, थिंग्स, क्वालिटी, एनिमल, लेकिन हम पीपल के लिए विच का यूज़ नहीं करते। ये बात आप याद रखिएगा कि पीपल के लिए कभी भी पर्सन के लिए विच का यूज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट है हु, हुम, हुज, तीनों का ही हम पर्सन के लिए करते हैं, लेकिन पर्सन के साथ और भी चीज़ों के लिए करते हैं। लाइक हु का यूज़ हम पीपल के लिए करते हैं सबसे पहले, उसके बाद कुछ एनिमल्स के लिए भी हम, एनिमल्स को रेफर करने के लिए भी हम हु का यूज़ करते हैं। हुम का यूज़ ऑलवेज पीपल के लिए किया जाता है, हुज का भी हम पीपल, एनिमल, थिंग, क्वालिटी, आइडियाज़ के लिए करते हैं, लेकिन जो मेन है पीपल के लिए वो हु और हुम का करते हैं। हुज का करते हैं जहाँ पॉजेसिव की बात की जाती है, जहाँ अधिकार की बात की जाती है, वहाँ हम हुज का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दैट, विच, हु, हुम, हुज, इन वर्ड्स का यूज़ किन किन चीज़ों के साथ किया जाता है ये आप ठीक से नोट कीजिए, तभी आप सेंटेंस में इनको क्लियर कर पाएंगे। आगे एक्सरसाइज देख लेते हैं इनकी हम। We got into a bus, it was crowded. We got into a bus, it is a one sentence and another is it was crowded, ठीक है। किसकी बात हो रही है, बस की बात हो रही है, बस में गए, बस ही तो भीड़ से भरी हुई थी, ठीक है। तो बस के लिए यानी थिंग है ये, ठीक है, बस, इसके लिए किसका यूज़ करेंगे हम, विच का यूज़ करेंगे, और इन दोनों सेंटेंस को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। कैसे, वी गॉट इनटू अ बस विच वॉज क्राउडेड, ठीक है। इन दोनों सेंटेंस को हमने क्या किया, विच के साथ जोड़ दिया। विच का यूज़ ही क्यों किया और किसी का क्यों नहीं किया, क्योंकि विच का यूज़ थिंग्स के लिए ज़्यादा प्रेफर रहता है, इसलिए। हु, हुम, हुज, हु और हुम, इनका तो हम स्पेशली पीपल के लिए ही करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, द बॉय वॉज वेरी हैप्पी, ये एक सेंटेंस हो गया, द बॉय वॉज वेरी हैप्पी। सेकेंड हो गया, द बॉय गॉट द प्राइज, ये हो गया। किसकी बात हो रही है, बॉय की बात हो रही है ना। हैप्पी क्यों है, क्योंकि उसको प्राइज मिला, इसलिए हम उन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर देंगे। द बॉय पर्सन है तो इसके लिए हमने हु का यूज़ किया है कनेक्ट करने के लिए। द बॉय हु गॉट द प्राइज, यानी जिसको प्राइज मिला, वॉज वेरी हैप्पी, क्या था, बहुत खुश था, ठीक है।
नेक्स्ट देख लेते हैं, दिस इज माई फ्रेंड, ये एक सेंटेंस हो गया, दिस इज माई फ्रेंड, एंड आई वॉज स्पीकिंग ऑफ हिम, ये सेकंड हो गया, आई वॉज स्पीकिंग ऑफ हिम, जिसकी मैं बात कर रहा था, ये वही फ्रेंड है मेरा, इसको क्या करते हैं हम ज्वाइन कर देंगे, किसके साथ, whom के साथ, यानी जिसका, जिसकी, जिसके, इनके लिए क्या करते हैं हम whom का यूज करते हैं। दिस इज माई फ्रेंड whom आई वॉज स्पीकिंग, ये मेरा फ्रेंड है जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। यहाँ क्या किया हमने, whom के साथ दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया आपस में। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिस इज द हाउस, ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया, दिस इज द हाउस, सेकंड हो गया जैक बिल्ड इट, जैक ने इसको बनवाया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हाउस है, हाउस की बात हो रही है कि उसको जैक ने बनवाया था, थिंग की बात हो रही है, क्या करेंगे हम यहाँ दैट के साथ इसको जोड़ देंगे, दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ड, ये वो घर है जिसको जैक ने बनवाया। विच का यूज भी कर सकते हैं हम यहाँ पर, दैट लाइक दिस इज द हाउस विच जैक बिल्ड, ठीक है। थिंग है, थिंग के लिए विच, दैट, जिन जिन चीज़ों का हम थिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए पर्सन के साथ हम याद रखना है कि क्या यूज़ करना है, ठीक है। थिंग, एनिमल, इनके साथ कौन से वर्ड का यूज़ करना है। दिस इज द बॉय हिज नेचर इज गुड, ये वो लड़का है जिसका नेचर बहुत अच्छा है, ठीक है। दिस इज द बॉय हुज नेचर इज गुड, हमने क्या किया, दिस इज द बॉय हिज नेचर इज गुड, दोनों सेंटेंस को आपस में हुज के साथ हमने जोड़ दिया। बॉय की बात हो रही है, एज पर्सनल पर्सन की ही बात हो रही है, और जहाँ पर्सन की बात हो रही है हम हो, हुम, हुज का यूज़ कर देते हैं उसके लिए। एक और चीज़ बताना चाहूँगी, यहाँ पर WH वर्ड का यूज़ हुआ है, आप इंटरोगेटिव में भी WH फैमिली का यूज़ होता है, तो सबसे पहले तो ये क्लियर रखिए अपने माइंड में कि यहाँ जो इन वर्ड का यूज़ हो रहा है वो सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जा रहा है, और इंटरोगेटिव प्रोनाउन में जब इन वर्ड्स का यूज़ होता है तब क्वेश्चन करने के लिए यूज़ होता है, तो ये क्लियर रखिए अपने माइंड में। और साथ ही इंटरोगेटिव प्रोनाउन में इंटरोगेशन मार्क का भी यूज़ होता है। अभी तक मैंने जितने भी प्रोनाउन पढ़ाए हैं उनमें से उनकी सभी की एक एक्सरसाइज बनाई है मैंने, वो एक बार देख लेते हैं। पिक आउट द प्रोनाउंस, प्रोनाउन को सेलेक्ट करना है यहाँ पर। आई हेट दीज पीपल, आई हेट दीज पीपल। सबसे पहले अगर यहाँ पर हम कहें कि हमें पता है कि इस सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन क्या है, तो हम कह सकते हैं कि आई इज पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। अब हम यहाँ पर दीज पीपल, अब यहाँ पर दीज पीपल की बात करें तो इंडिकेट करने की बात हो रही है, और मैंने आपको बताया था दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 वर्ड हैं जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में यूज होते हैं, जहाँ भी दिख जाए समझ जाइए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात हो रही है। सेकंड, ही हिमसेल्फ टोल्ड मी दिस इंफॉर्मेशन, उस क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया था हिमसेल्फ, हरसेल्फ, यानी जो सेल्फ और सेल्फ्स वाले जितने भी वर्ड हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यूज़ होते हैं, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो वर्ड यूज़ हो रहे हैं उन्हीं को हम एम्फसाइजिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, रिफ्लेक्सिव को हम वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ करते हैं, लेकिन एम्फसाइजिंग को हम डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इस सब्जेक्ट पर जोर देकर बात करते हैं। ही हिमसेल्फ टोल्ड मी दिस इन्फॉर्मेशन, उसने खुद ही मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी, तो ही हिमसेल्फ, यहाँ पर हिमसेल्फ का यूज हुआ है, वो भी सब्जेक्ट के बाद, तो सिंपल है, एम्फसाइजिंग प्रोनाउन है ये। नेक्स्ट है यू नेवर ब्लेम टू योर सेल्फ, यानी सब्जेक्ट की ही बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, सब्जेक्ट की ही बात हो रही है, और वर्ब तो ये है कि सब्जेक्ट की बात हो रही है, फर्स्ट ये है कि सब्जेक्ट की बात हो रही है, और सेकंड ये है कि ये वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद यूज किया गया है, ऑब्जेक्ट के बाद यूज हुआ है, तो सिंपल है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यानी सेल्फ और सेल्फ्स वाले जितने भी वर्ड्स आ जाते हैं वो रिफ्लेक्सिव या एम्फसाइजिंग नहीं आएंगे। बस आप याद रखिए वर्ब के बाद, वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद यूज हो रहा है या सब्जेक्ट के बाद यूज हो रहा है। नेक्स्ट है ईच ऑफ द बॉयज वॉन अ प्राइज, ईच ऑफ द बॉयज, अभी अभी बताया मैंने ईच ऑफ द का, ईच एवरी, ईदर, नीदर, नन, बोथ, ऑल, इन सब का यूज कहाँ होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में होता है, ठीक है। तो ये सिंपल है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड, यहाँ 2 सेंटेंस हैं और दोनों को जोड़ दिया गया है, किसके जरिए जोड़ा गया है, हु के जरिए जोड़ा गया है, WH फैमिली है, उठा लीजिए, बस ये ध्यान रखिए क्वेश्चन पूछ रहा है या जोड़ रहा है, यहाँ जोड़ने का काम हो रहा है तो रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है दे लुक्ड एट ईच अदर बिफोर लिविंग, ठीक है, ईच अदर का यूज हुआ है, ईच अदर एंड वन अनदर, मैंने आपको बताया था रेसिप्रोकल प्रोनाउन में 2 ही वर्ड्स का यूज होता है। ईच अदर दिख रहा है, उठा लीजिए, क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, 2 ही वर्ड्स का यूज होता है, ईच अदर एंड वन अनदर। नेक्स्ट है आई एम रीडिंग अ लेटर, और कुछ नहीं है, यहाँ पर आई है, सिर्फ आई की बात हो रही है, और आई क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, रख दीजिए पर्सनल प्रोनाउन।
नेक्स्ट है दिस कार इज माइन। दिस कार इंडिकेट कर रहा है कार को, यानी दिस दैट दीज दोज। दिस कार, यहाँ पर इसको हम अगर दिस के जगह देखें तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर माइन को देखें तो माइन यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि आई का जो पजेसिव फॉर्म होती है वो होती है माइन। तो यहाँ पर दो प्रोनाउन ले सकते हैं हम। अगर हम दिस कार को देखेंगे तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव हो गया, ठीक है। अगर दिस कार तो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आ जाएगा। यहाँ पर माइन को देखेंगे हम, ठीक है। तो ये है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पर आई का जो पॉजेसिव फॉर्म है वो है माइन। नेक्स्ट है एवरीवन वर्क्स वेल टुगेदर। एवरीवन की बात हो रही है यहाँ पर, और मैंने आपको बताया था एवरी यहाँ पर जिन वर्ड्स के पीछे, यानी एवरीवन, नो वन, ठीक है, यहाँ वन और बडी जहाँ आ जाते हैं वो पीपल के लिए यूज़ किए जाते हैं। जहाँ वेयर आ जाता है इन वर्ड्स के लिए, लाइक एवरीवेयर, एनीवेयर, तो वो प्लेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। एंड थिंग आ जाता है, एनीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग, ये सभी थिंग्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ बात किसकी हो रही है? एवरीवन वर्क्स वेल टुगेदर, यानी एक साथ किसी पर्सन की बात हो रही है, तो पर्सन के लिए हम एवरीवन की का यूज़ करेंगे। और जहाँ भी एवरीवन, अनदर, एवरीवन, ठीक है, अनदर, नो वन, नोवेयर, हाउवेयर, ठीक है, एनीथिंग, ये मैंने बहुत सारे वर्ड आपको बताए थे, ये कहाँ यूज़ होते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन में। नेक्स्ट है विच इज़ योर पेन। यहाँ पर विच इज़ योर पेन क्वेश्चन किया जा रहा है कि आपका पेन कौन सा है। विच इज़ योर पेन, क्वेश्चन की बात हो रही है तो सिंपल है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। और इंटरोगेटिव को पहचानने की तो एक और सिंपल है कि यहाँ पर इंटरोगेशन मार्क का यूज़ होता है, और दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, तो सिंपल है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। तो ये वो सभी प्रोनाउन थे जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाए हैं। 10 प्रोनाउन हैं। अभी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में जाके, और बुक खोलिए, अपनी बुक में और भी ज़्यादा क्लियर होंगी चीज़ें जो भी नहीं हैं। तो ठीक से ये आप नोट कर लीजिए चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई हैं। बाकी आप अपनी बुक भी उठाइए, बुक के साथ साथ आप प्रैक्टिस करती रहिए, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही चीज़ें क्लियर होंगी। अभी मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। थैंक यू।